बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे फ़िश बनाना बता दें। तली हुई मेरी नई नई शादी हुई है, तो मुझे कहीं ऊंचा नीचा ना हो जाए, फ़िश में शौहर डांटेंगे। तो आप बता दें, आपकी शुरू से रेसिपी देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा फ़िश माशाल्लाह आप बनाती हैं और सबसे अच्छी बनाती हैं, क्विक एंड ईज़ी बनाती हैं। डरती हूँ कहीं कुछ ऊंचा नीचा ना हो जाए, तो इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप बनाना बता दो। ठीक है, मैं तुम्हें रेसिपी दे देती हूँ। ये मैंने बोनलेस फ़िश मंगाई थी। अच्छा, ये जो है ये चिकन वगैरह मंगाया था, चिकन के बोनलेस पीसेस हैं। इनका मैं सालन बना दूँगी, वही कौरमा टाइप जो सालन है। अच्छा, उसकी भी रिक्वेस्ट आई थी, वो सालन अपलोड कर दें आप। ये जो बनाया था आपने कौरमा टाइप सालन, मेरी जान मैं ये बनाऊँगी ना तो मैं अपलोड कर दूँगी आपको। ठीक है, अभी तो मैंने ये बनाया हुआ था, जब आपकी रिक्वेस्ट आई है जब बना लिया था, वरना मैं अपलोड कर देती। बहुत ईजी, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। आपकी बीवी फ़ौरन के साथ बना लेंगी, तो आप देख लीजिएगा कि आपकी फैमिली आसानी के साथ बना लेगी। जो भी है, बीवी हैं या आप अकेले बनाने वाले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह से कौरमा टाइप की सालन बना लिया था। बहुत इजी बनता है, दही में बनता है, पानी के बिना बनता है। ठीक है जी, बाद में बताऊंगी अब ये किस तरह से बनाया था, क्योंकि इस वक्त तो मैंने मेरी ये जो वीडियो थी लॉन्ग हो जाती। मैंने लॉन्ग को हटा के सिर्फ और सिर्फ फ़िश की रेसिपी देने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट बहुत पहले से आई हुई थी कि मुझे बनाना है सर्दियों में फ़िश। तो सर्दियाँ आने वाली थी, तो मैंने जब फ़िश मंगाई तो मैंने ये अपलोड कर दी। ठीक है जी, ये बोनलेस पीसेस ले आए हैं अली। ठीक है, फ़िश के बोनलेस बनवा ली थी। ठीक है, और कांटे वाली थोड़ी सी अलग कर ली थी, जिसमें थोड़े से कांटे आ जाते हैं, वो अलग कर ली थी अली ने। ठीक है जी, इस तरह से हमने ये वहीं से कटिंग करवाई थी। आप उससे बोलिएगा जाके कि हमें बोनलेस फ़िश बना दो, वो 2 जगह बना के दे आपको। कहना कांटे वाली अलग निकाल देना, और जो बग़ैर कांटे वाली है वो एक अलग थैली में रखना। ठीक है, मिक्स नहीं करना। बग़ैर कांटे वाली लेना फ़िश, वो बता रही हूँ तुम्हें। और अगर तुम साबुत देखना चाहती हो तो मेरे ही चैनल पे कुकिंग फूड विद शॉर्टकट जो मेरा चैनल है, उस पर बहुत सारी फ़िश की रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं। बहुत आसानी से तुम बना लोगी। फुल फ़िश भी है, ऑफ फ़िश भी है, सारी किस्म की फ़िशेज़ हैं जो तुम देख चुकी हो और तुमने बताया मुझे। ठीक है, तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो तुम देख लो, ये इस तरह से बना के खिलाओगी, शौहर तो दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। तुम देख लो। मेरे उस कमेंटर का भी शुक्रिया जिसने मुझे कमेंट करके बताया कि डीप फ्रायर भी आप उसमें रख लें कुरानंदाज़ी में, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप डीप फ्रायर भी रख लें। अभी तक आपने डीप फ्रायर का नहीं कहा। हाँ जी, डीप फ्रायर भी मेरा कुरानंदाज़ी में है। ठीक है ना जी। आगे जाके जो कुरानंदाज़ियाँ होंगी, मैं अपने सपोर्टर्स के लिए हूँ। जो हर कोई अपने सपोर्टर्स के लिए होता है, ठीक है ना। जो उसको सपोर्ट करता है, शुरू से उसके साथ रहता है, प्यार मोहब्बत देता है उसे। क्योंकि मैं, आप जानते थे मुझे प्यार की बहुत सख्त कमी थी, प्यार नहीं मिलता था ना। तो फिर मैंने आपके लिए ये चैनल खोला, इससे मुझे प्यार मिला। मैंने बहुत काम किया, यहाँ वर्क किया, तो मुझे प्यार मिला बहुत। ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ मिले जो मेरी रेसिपी ले जाते थे और मेरे ही जुमलों से छाप देते थे। तो इसलिए फिर मैंने रेसिपी देना ख़त्म कर दी। लेकिन आप जब मेरे पास आई कि ऊंचा नीचा ना हो जाए, सिर्फ आपसे सीखना है, तो आप देख लें, ये रेसिपी सिर्फ आपकी मोहब्बत में दे रही हूँ। आपने कहा था आप बता दीजिएगा, नई नई शादी हुई है आपकी, तो आपके लिए दे रही हूँ। और आपने मेरी सारी रेसिपीज़ देखी हुई हैं, आपने बाकायदा मुझसे बात की थी इंस्टा पे, तो मुझे लग गया आपने सारी रेसिपीज़ देखी हुई हैं। ये सिर्फ रेसिपी आपके लिए जा रही है। ठीक है। अच्छा जी, ये इस तरह से अब क्या है, आप देखकर बनाएंगी तो अच्छा बना लेंगी। वैसे भी कोई इसमें उसकी बात नहीं है मेजरमेंट की। ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मेरे पास पिसा हुआ रखा रहता है, जैसे कि आप जानती हैं, क्योंकि सारी रेसिपीज़ आपने देखी हैं तो आपको पता होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। कॉर्नफ्लोर मेन है। बाज़ार वाले जो चीज़ डालते हैं वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के साथ बेसन डालते हैं वो लोग। ठीक है, ये मैं फिर बता रही हूँ। अब ये कॉर्नफ्लोर के साथ जब आप बेसन डालेंगी ना, तो एक क्रिस्प डेवलप होगा। ये क्रिस्प जो होता है बहुत मज़े का होता है। अच्छा, ये बेसन डाला, अपने पसंद से 2-2 चम्मच ले लेना, 1-1 चम्मच ले लेना अपनी पसंद से। ठीक है ना, मैंने भी रफली मेजरमेंट लिया है। कुछ भी कर लो, फ़िश पीती है उसको, मिर्ची मसाले को पी जाती है, कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरे पास ये मसाले जात पड़े हुए थे, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो मेरे पास ख़त्म होते रहते हैं। तो मेरे पास जितने मसाले पड़े हुए थे मैं ये डालती जा रही हूँ। देखो, ये थोड़ा सा मैंने मलका वालों का मसाला ले लिया फ़िश का। अभी कम पड़ेगा तो मैं मेहरान वालों का भी डाल दूँगी इसमें। फ़िश का मसाले में मसाला ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम ये वाले मसाले लोगी ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने कहा मैं डब्बे से ही बनाऊँगी, तो तुम देख लो। मेन तुम क्या डालोगी, बेसन और कॉर्नफ्लोर। ठीक है, इसमें डाला, ये मिलाया। अगर तुम्हें कम लग रहा है मिर्ची मसाला तो तुम तेज़ कर लेना। मुझे कम लगा था तो इसलिए मैं तेज़ करूँगी, थोड़ा सा और मिलाऊँगी, तुम देख लेना। कोई ज़्यादा नहीं होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। मैं कह रही हूँ इस तरह बना के खिला देना, लेकिन बेसन और वो डाल देना। ये मैंने मेहरान वालों का खोला था फ़िश मसाला, फिर
मुझे कम लगा था क्योंकि मुझे फ़िश में थोड़ा भड़कीला मसाला अच्छा लगता है थोड़ा। और फिर ये मेन इंग्रेडिएंट्स है वाइट विनेगर, ये ज़रूर तुम डालना, ठीक है। इससे की मदद से तुम मिलाना, ठीक है। बेसन और ये, और फिर थोड़ा सा पानी मिलाना, थोड़ा सा पानी मिला के, और ये इस तरह से वाइट विनेगर और ये, ठीक है। ये मैंने वो किया है। अब मैं कांटे वाली के लिए बनाने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे फिर देख लो जो रह गया है सीन, बेसन कॉर्नफ्लोर यूँ करके मिलाया हमने, ज़रा सा पानी डालना है, थोड़ा सा पानी, वो तुम बना लोगी, तुम्हारी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ। ज़रा सा पानी, ये मैं जा रही हूँ और पानी लेकर आ रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि वो मिक्सचर आमेज़ा सा बन जाए, घुल सा जाए, ठीक है। इतना मत घोल लेना, थोड़ा सा पानी मेरे में इजाफा हो गया क्योंकि कांटे वाली मछली थी तो इसका दिल मेरा इतना चाह नहीं रहा था कि मैं इसको बनाऊं। इसका कुछ और मेथड था, लेकिन जब तुम्हारा कमेंट आ गया तो मैंने कहा नहीं यार, मैं इसको बनाना सिखा दूँगी, 2 दफ़ा हो जाएगा, ये सीख लेगी, ठीक है। इसका मुझे कुछ और बनाना था, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगी, वरना इसका भी बहुत कुछ बनता है, कांटे वाली मछली का बहुत कुछ बनता है, बहुत मज़े का बनता है इसका। तो ये थोड़ी सी कांटे वाली थी, यानी कांटे वाले पार्ट थे, ठीक है। ये लेकिन थे, हमें अलग कर दिए थे उसने कांटे वाले पार्ट, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एक और चीज़ बनाती हूँ, वो मैं अपनी वीडियो में ही बता दूँगी एक, जब मैं डालूँगी, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा इसमें डाला मैंने, ये इसलिए कर रही हूँ कि तुम सीख लोगी, ठीक है। ये भी हम तल के खा लेंगे क्योंकि हम तो माशाल्लाह मछली खाते रहते, तो हमें पता है कांटों वाली किस तरह से खाई जाती है। तो ये भी मैंने तली ली थी तुम्हारे साथ, मैंने कहा तुम देख लो। अब इसमें मैं थोड़ा सा शायद बेसन डालूँगी क्योंकि ये थोड़ा पतला लग रहा है। जब पतला लगे, कोटिंग जमे नहीं, तो थोड़ा सा बेसन या कॉर्नफ्लोर डलेगा, तो इससे क्या होगा, ये गाढ़ा गाढ़ा आएगा, गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा सा आएगा तो बन जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बेसन और कॉर्नफ्लोर, ठीक है, और मछली मसाला, सिरका, ठीक है। ये तुम डाल देना और थोड़ी देर के लिए सुबह से शाम में तुम रख देना। ये थोड़ा सा मैंने बेसन इसमें डाला ताकि ये पानी जो ज़्यादा हो गया वो पी लेगा। कॉर्नफ्लोर डाल दो या बेसन डाल दो, ठीक है, वो पी लेता है पानी। उससे मैंने इसलिए तुम्हें ये रेसिपी दी होटल स्टाइल एकदम, कि अगर ज़्यादा पानी हो गया थोड़ा सा तुमसे, तो कॉर्नफ्लोर और बेसन जो होगा वो पी लेगा पानी को, और तुम्हारी मछली जब मैरिनेट होगी तो वो जायका लग जाएगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा उसमें, बल्कि मियाँ बहुत तारीफ़ें करेंगे और कहेंगे जब भी मछली बने तुम ही बनाना। ये भी बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है। अब इसको फ्रिज में रख देंगे मिडनाइट के लिए या सुबह से शाम के लिए। हमने सुबह से शाम के लिए रखा था। फिर हम यहाँ पे आ गए क्योंकि हमने तो कौरमा तैयार कर लिया और आपको शुरू में ही दिखा दिया है, लेकिन मसाले लगा के मछली रख दें आप, बिल्कुल होटल स्टाइल दी है। ये आपने स्टाइल खा लिया तो आप किसी स्टाइल की तरफ जाएंगे नहीं। एक दफ़ा और सिखा दूँगी, मैं मछली लाऊँगी और एक दफ़ा और सिखा दूँगी, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना यार टाइम ही नहीं होता कि मैं अपनी रेसिपीज़ दूँ। जब से लोगों ने मेरे अल्फाज के साथ कॉपी किया और अल्फाज भी नहीं बदले और रेसिपी डाल दी, तो मेरा दिल वो हुआ, मैंने कहा नहीं यार, ये तो अल्फाज भी मेरी कॉपी हो रहे, अल्फाज तक बदलने की जहमत नहीं की और डायरेक्ट कॉपी कर ली, ठीक है ना। ये बहुत अजीब बात है। हम भी मेहनत से काम करें, लिहाजा मैंने अपने सब्सक्राइबर्स जो आ रहे हैं मेरे पास माशाल्लाह मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार से, और फिर बता रही हूँ तमाम चीज़ें जो हैं कुरानदाजी में ऐड हैं। डीप फ्रायर भी मैंने कुरानदाजी में ऐड कर दिया है, ठीक है। जिसका नाम आएगा उसको इंशाल्लाह मिलेगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मैंने उसको दिया जिसको मैं जानती नहीं थी, उसका मज़हब तक नहीं पता था, कौन सा मज़हब है उसका, कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, कितनी भाई बहन है उसके, लड़के के या लड़की के, मुझे नहीं पता। लड़के को भी मिला है, लड़की को भी मिला है, ठीक है। और अच्छी अच्छी मशीनें भी दी हैं, चीज़ें भी दी हैं, मेकअप के सामान मैंने बड़े महंगे वाले दिए हैं। आप जाके मेरी वीडियो में वॉच कर लीजिएगा, नीचे वीडियो पड़ी हुई है सारी। इस तरह से एक एक करके तुम चाहो तो कढ़ाई में बना लेना, सेम होता है, और तुम चाहो तो जिसमें बना लेना। मैंने ये इसमें बनाया था डीप फ्रायर में। हमारा डीप फ्रायर इस वक्त आया हुआ है क्योंकि आप जानती हैं गैस का कुछ इशू हुआ हुआ है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, तो आजकल मैंने ये लिया हुआ है। इससे बड़े मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही यमी बनी थी, होटल स्टाइल बनी थी। ये मैंने आपको देने की भरपूर कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये बनाएंगी तो आपके हस्बैंड कहेंगे मुझे इनके अलावा किसी के हाथ की नहीं खानी। बेसन और कॉर्नफ्लोर 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप ये डाल देंगी तो ये पानी पी जाएंगे, और फ़िश के ऊपर जो कोटिंग आएगी बहुत ही यमी आएगी। कोई अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। साइड में नींबू रख लीजिएगा, और ये उतारना आपको बता रही हूँ आप किस तरह से पेश कीजिएगा। आप ये भी मैं अभी तल लूँगी। अब आप तलाई देख लीजिए, कच्ची अच्छी ना उतारिएगा, फ़िश थोड़ी सी तलाई मांगता है, ब्राउनिश कलर का रंग दीजिएगा इसको, और फिर उतार लीजिएगा। हस्बैंड को एक पीस करके चखा दीजिएगा कि मैं उतार लूँ सारी फ़िशेस, तो फिर वो कहें अगर उतार लो तो उतार लेना, और अगर वो कहें नहीं थोड़ी सी कच्ची है, बेसन अभी है, तो वही पीस ले जाके अंदर डाल देना ताकि वो भी पक जाए, ज़ाया ना जाए वो पीस भी, ठीक है। उनसे पूछ लेना, देखें रेडी हो गया, अब सही पका लिए, एक पीस पहले उन्हें चखा देना लीमू डाल के,
या केचप वगैरह रख के, नींबू तो ज़रूर डालना और केचप वगैरह रख देना, तो उससे ये होता है, तो सही बैठता है। हम तो इसी तरह उतार लेते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है फ़िश का रंग रूप कि क्या आ गया है और क्या नहीं, हम उतार लेते हैं। ठीक है, पूरी भरपूर वीडियो दी है। इंशाल्लाह ताला इस तरीके से बनाओगी तो कुछ नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा काम भी हो जाएगा, सेट भी बैठ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब मैं उसी तरह से वो कांटे वाले पार्ट वगैरह जो आ गए थे वो भी तल लूँगी। ये मेन थी तो मुझे तुम्हें दिखानी थी, बोनलेस है ये हमारी। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है जी, ये देखो कितनी क्रिस्प आई है और क्या मज़े की आई है। अब ये मैंने डाल दिया है, ये भी डाल दिया है, क्योंकि हमें तो पता है कि कांटे वाली किस तरह से फ़िश खाई जाती है। तो ये भी मैंने इसी तरह से तल ली थी। इसका मैं कुछ और बनाती, लेकिन मैंने क्योंकि तुम्हारी रिक्वेस्ट आ गई थी तो ये भी मैंने तल ली। इसके साथ भी मैंने तलाई कर दी कि कोई सीन अगर वहाँ मिस हो रहा है तो तुम इसमें देख लेना। डबल करके मैंने ये इधर भी डाली, उधर भी डाली, इधर भी मसाला लगाना बताया, उधर भी मसाला लगाना बताया, मसाले सेम डाले थे। ठीक है, इसलिए मैंने डाल दी, वरना मैं इसका कुछ और बनाती। ये देखो, अब क्या करना है, तुमने लीमू इस तरह से निचोड़ना है, ज़्यादा कोई ज़रूरत भी नहीं, खाली लीमू निचोड़ के और दोगी तो भी वो खा लेंगे, बहुत मज़े से खाएंगे। और यही तुम्हें तमगा मिलेगा कि अवार्ड यही है तुम्हारा कि वो यही कहेंगे अगर फ़िश बनाना तो बस तुम ही बनाना, मुझे तुम्हारे हाथ की अच्छी लगती है। मैंने हर स्टाइल अलग अलग दिया है, जितनी फ़िशेस मैंने यूट्यूब पे डाली हैं ना उतनी फ़िशेस शायद किसी ने भी नहीं डाली हुई अपने चैनल पे। मेरे पास हर स्टाइल की फ़िशेस पड़ी हुई हैं, डाला हुई, अपलोड की हुई, और बड़े अलग अलग रेसिपीज़ के साथ मैंने दी हैं, बहुत ही शानदार रेसिपीज़ के साथ मैंने दी हैं। ये मैं चाट मसाला देख रही हूँ, इसको 2 चुटकी चाट मसाला डाल देना बस, बिल्कुल बाज़ार स्टाइल है। बाज़ार को भी मैंने डिफीट कर दिया, मार्केट को भी इस वक्त, ये वो स्टाइल है। ये स्टाइल वो था कि हम मछली खाने के लिए गए थे तो उसने मुझे रेसिपी दी थी, तो आज मैंने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी शादी के नाम पे ये रेसिपी तुम्हें दे दी है, क्योंकि मैंने वहाँ पैसे दिए थे। मैंने कहा ज़रा बताना क्या क्या डाला है इस रेसिपी में, तो वो बंदे होते हैं वो बता देते हैं। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफ़िज़।